ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਔਨ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿੰਦਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MOT ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, है ना। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ईजी है, कंसैप्ट भी आई थिंक सबनों पता होएगा कि किद्दां MOT ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਦੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ट्रिक फेर ही समझ आती। हमेशा ध्यान रखना ट्रिक तद तक वर्क करेगी जदों तक थोनों कंसैप्ट क्लीयर है। अगर ट्रिक काम नहीं कर सकती अगर थोनों कंसैप्ट नहीं पता। तो क्वेश्चन के देखो थोनों दिता होया सी, कहते N2 तो O2 जो ने वो मोनोकैटाइन्स के कन्वर्ट हो रहे हैं। आप दसनी किहड़ी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली गल देखो ध्यान सुनो, MOT के की होंदे ने आप ना नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन काउंट करने ने अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर थोड़े सिस्टम के 14 इलैक्ट्रॉन तो घट है तो आप इलैक्ट्रॉन की फिलिंग किद्दां करते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई स्टार 2px सॉरी, इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। देखो इतने जो जिन्हें टर्म्स ने विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग ने, तो जिन्हों पर स्टार लग्या होया होंदी ने एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। आह जो भी मैं इतने लिखिया बेटा एनर्जी का ऑर्डर, ये मैं Z एक्सिस में इंटर न्यूक्लीयर एक्सिस मान के किया है। अगर सिस्टम के 14 इलैक्ट्रॉन ने या 14 तो घट ने तो आप आह सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। और अगर अपने को सिस्टम के इलैक्ट्रॉन जो ने 14 तो ज़्यादा ने तो उत्थे देखो जो ऑर्डर आता है, ध्यान रखना है ऑर्डर की होंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz ना अगे आ जाता है, बस बाकी का ऑर्डर सेम रहता है। सिग्मा जो 2pz की जो एनर्जी है वो घट जाती है, बस इन्ना क ध्यान रखना है। ये थोड़ा ऑर्डर आता है थोड़े MOT के जो तुम इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो हुण अगर मैं इत्थे देखो इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो करना की सी, आप ही दसना कि बॉन्ड ऑर्डर वीक हो रहा है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर है, डायामैग्नेटिक करैक्टर है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये सारा कुछ अपन पता कितों चलता है अपने बॉन्ड ऑर्डर तो इस क्वेश्चन के आप सब तो पहले अपन फाइंड ही यही करना सी कि बॉन्ड ऑर्डर की है ना। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना। हुण देखो नाइट्रोजन के कैलकुलेट करो इलैक्ट्रॉन कितने ने 14 ने, और ऑक्सीजन के कितने ने 16 ने, ध्यान रखना। तो अगर हुण मैं पहला जो है 14 वाला सिस्टम ये इलैक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट कर दें, देखो 2 4 6 8 10 12 दो दोनों इक्वल आएंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स ने ये। दैन किन्ने हो गए 14, तो कि टोटल किन्ने हो गए 14 इलैक्ट्रॉन। तो हुण आपां बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करन दा देखो फॉर्मूला की हुंदा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन काउंट करो किन्ने ने, 2 4 6 8 ते 10, ये बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन ने। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाली किहड़े ने, 2 4, ठीक है, 4 अपॉन 2 किन्ने बन गए 6 अपॉन 2 मतलब 3। दैट मीनस N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना सी, मैं इत्थे लिख देना हाँ, N2 14 इलैक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है थोड़ा 3 आया, कितना आया है 3 आया है। क्लीयर है पॉइंट। तो N2 नूं आपां इस दे विच की मानते बेस मानते हैं, ठीक है। 14 इलैक्ट्रॉन सिस्टम नूं आपां इत्थे बेस सिस्टम मान के चलते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। इस तो बाद कितना है O2 मतलब 16 इलैक्ट्रॉन फिल करो, देखो 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। हुण देखो दोनों एक इलैक्ट्रॉन आऊगा, ध्यान रखना क्योंकि दोनों डीजनरेट ने। हुंस रूल के अकॉर्डिंग तुसीं सब पहला पार्शियल फिलिंग करोगे, ये नहीं कि पहले 2 पाती क्योंकि दोनों डीजनरेट ने। तो आह बन गए। हुण तुसीं देखो 2 ऑर्बिटल्स इदां दे ने जिन्हां विच की ने सिंगल इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने, अनपेड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने। दैट मीनस आह वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये अनपेड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने। और अगर तुसीं इत्थे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग
माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग कितने ने देखो 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो देखो 2 4 5 तिक 6 डिवाइडेड बाई 2 किन्ने बन गए 4/2 मतलब 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ चुका है इत्थे 2। ऑक्सीजन के 16 इलैक्ट्रॉन सी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। देखो इत्थों कैलकुलेट कर लिया। हुण देखो अपने को जो वो मोनोकैटाइन्स के विच कन्वर्ट हो गए अपने तो क्वेश्चन वो है ना ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग दसना है। तो जो वो N2 तो कितने चला गया N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव मतलब 1 इलैक्ट्रॉन घट गया तो 13 इलैक्ट्रॉन रह गए मतलब फिर सिस्टम आही एप्लीकेबल है। तो 13 इलैक्ट्रॉन का मतलब इलैक्ट्रॉन कितों निकलूगा आउटर मोस्ट चो। तो नाइट्रोजन के लिए आउटर मोस्ट अपने को जो ऑर्बिटल सी वो किहड़ा है थोड़ा सिग्मा 2pz। तो 1 इलैक्ट्रॉन इत्थों घटाना है तो किहड़ा इलैक्ट्रॉन घट रहा तुसीं देखो इत्थे बॉन्डिंग। तो इत्थे जो घटाओगे तो बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 9 माइनस 4/2 मतलब 5/2 मतलब कितना रह जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रह जाएगा। कितना रह जाएगा 2.5 कितना रह जाएगा 2.5। इसी तरह ऑक्सीजन कितना जा रहा है O2 पॉजिटिव। तो O2 पॉजिटिव मतलब इलैक्ट्रॉन कितने रह गए पहला 16 सी हुण कितने रह गए 15 मतलब 1 इलैक्ट्रॉन आप घटाना है। इलैक्ट्रॉन किहदे विच निकलेगा आउटर मोस्ट चों। तो हुण इलैक्ट्रॉन किहड़ा निकलेगा जिहड़ा मैं सर्कल कर रहा मतलब एंटी बॉन्डिंग चों निकल रहा है। एंटी बॉन्डिंग चों निकल रहा है मतलब कितने एंटी बॉन्डिंग रह जाएंगे हुण 5 रह जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रह जाएगा 5/2 मतलब अगेन 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रह जाएगा 2.5। हुण क्वेश्चन दे विच जो पूछा उन्होंने आपां सीखते हैं। देखो हुण बॉन्ड ऑर्डर देखो 3 तो कितना हो रहा है 2.5 नाइट्रोजन के केस दे विच और ऑक्सीजन के केस विच कितना हो रहा है 2 तो 2.5 मतलब वध रहा है। पहला क्वेश्चन कहते इन N2 पॉजिटिव NN जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। बिल्कुल देखो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है जो N2 कादे विच जा रहा है N2 पॉजिटिव च जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ध्यान रखना जो बॉन्ड ऑर्डर होंदा है दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू बॉन्ड की स्ट्रैंथ के उपर डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है दैट मीनस बॉन्ड की जो स्ट्रैंथ है वो घट रही है। बॉन्ड वीक हो रहा है मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करैक्ट है। दैट मीनस ये तो ओके है। नैक्सट कहते O2 पॉजिटिव के विच ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ऑर्डर वो वध रहा है। तो देखो 2 तो कितना जा रहा है 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल सही है आ भी ऑप्शन करैक्ट है। थर्ड कहते O2 पॉजिटिव के विच पैरामैगनैटिक करैक्टर घट रहा है। देखो पैरामैगनैटिक जो करैक्टर है कि उपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स के उपर। जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैगनैटिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होएगा। तो O2 के विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किन्ने सीगे 2 सी। O2 पॉजिटिव देखो किन्ने हो गए जो आह इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़ता तो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किहड़ा रह गया सिर्फ π*2px के विच। दैट मीनस अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किन्ने रह गए इत्थे 1 रह गया। दैट मीनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन डिक्रीज़ कर गए। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन घटणगे तो पैरामैगनैटिक करैक्टर भी की होएगा थोड़ा डिक्रीज़ करेगा। दैट मीनस आह ऑप्शन भी की है थोड़ा करैक्ट है। नैक्सट ऑप्शन N2 पॉजिटिव कहते डायमैगनैटिक हो गया। देखो N2 दे विच की सी 14 इलैक्ट्रॉन सी सारे इलैक्ट्रॉन की सी पेयर्ड सी ऑल पेयर्ड सी। अगर पेयर्ड सी तो की सी थोड़ा डायमैगनैटिक सी। पर जदों तुसी N2 पॉजिटिव बनाया तो N2 पॉजिटिव बनाने तो बाद की रह गया सिग्मा 2pz1 1 इलैक्ट्रॉन रह गया। मतलब की हो गया 1 इलैक्ट्रॉन उहदे विच अनपेयर्ड हो गया मतलब वो की बन गया थोड़े को अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आ गया। अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आने दे नाल की हो गया पैरामैगनैटिक करैक्टर आया है। दैट मीनस वो सिस्टम पैरामैगनैटिक बन गया। इत्थे की दे रखा है डायमैगनैटिक मतलब डी ऑप्शन की इत्थे इनकरैक्ट है। तो क्वेश्चन दे विच इनकरैक्ट ही पूछा सी। दैट मीनस इस क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर आना सी वो की आना सी तुहाडे कोले डी ऑप्शन। वो की आना सी डी ऑप्शन। हुण देखो आप चलते हैं जो मोस्ट अवेटेड जो अपने को इत्थे सीगा कि आपां किद्दां क्वेश्चन नूं ट्रिक दे नाल छुट्टियां च सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर किद्दां कैलकुलेट कर सकते। देखो मैं ट्रिक दस रहा ध्यान रखना। ट्रिक की है आप इत्थे बेटा मैं पहला भी दस्सिया आप बेस किस नूं मन के चलते नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे ने 14 इलैक्ट्रॉन होंदे ने और 14 इलैक्ट्रॉन वाले सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होंदा है 3 होंदा है। तो अपने को ट्रिक की है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की 3 माइनस 0.5 इंटू n। ये ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर नूं कैलकुलेट करने की। इत्थे n की रिप्रजेंट करता है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ग्रेटर दैन और लैसर दैन और
ਲੈਸਰ ਦੈਨ 14 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ, N2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ N2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। N2 'ਚ 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਿਆ। 3 ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਇੰਟੂ n। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂ N2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ N2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 13 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। 13 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ 14 ਨਾਲੋਂ 1 ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 1। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 3 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਇੰਟੂ 1, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2.5। ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਸੀ। O2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇਖੋ, O2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 1। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਅਗੇਨ 3 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਇੰਟੂ 1 ਮਤਲਬ 2.5। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ O22 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। O22 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ O2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0, ਨਾ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3। ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3। ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਇੰਟੂ 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ O22 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। O22 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ 18। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਨਾਲੋਂ 4। ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜੋ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।